वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल लेसन देखेंगे। इसके पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल समाप्त कर चुके हैं। पॉलिनोमियल आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। 9th में आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। पॉलिनोमियल आपने देखा था कि जैसे पॉलिनोमियल का टाइप्स आपने देखा था मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे इसमें सिर्फ 5x स्क्वायर 2x 3 9y क्यूब, ये मोनोमियल्स हैं। ये बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, बीच में प्लस माइनस कुछ भी लग जाने से ये टर्म अलग अलग हो गए, तो इसमें दो टर्म है, एक 5x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी दो टर्म है 2x प्लस 1, इसमें भी दो टर्म है 4x⁵ प्लस 3, तो ये बाइनोमियल है। इसके बाद ट्राइनोमियल, इसमें देखिए 5x स्क्वायर 2x प्लस 1 तीन टर्म है, वैसे इसमें भी तीन टर्म है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x, तो ये ट्राइनोमियल है। इसके बाद और भी टर्म्स बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल नाम जैसे टेट्रानोमियल वगैरह करके नाम वो प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में सिर्फ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल रहता है, बाकी सबको पॉलिनोमियल हम लोग कह देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डिग्री समझ लें। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल px में देखिए वेरिएबल है x और x का यहाँ पावर है 9, यहाँ पावर 2 है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 9, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 9 हुआ। इस पॉलिनोमियल का डिग्री आप अपने आप समझ सकते हैं कि 5 है। gx पॉलिनोमियल में देखिए इसमें भी तीन टर्म है और वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर x का जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। अब एक चीज देख लें, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, जैसे कि इस पॉलिनोमियल को ले लीजिए 2x प्लस 1 डिग्री 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, जैसे इसका देख लीजिए, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमें क्लास 10th में मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझें। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीन टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है, और चूंकि मैक्सिमम पावर 2 है इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये जनरल फॉर्म होता है x स्क्वायर का कॉन्स्टेंट a, x का कॉन्स्टेंट b और कॉन्स्टेंट टर्म c। इसमें हम लोग यह भी जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस होते हैं। तो ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे। मान लीजिए इसके दो जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन अब देखिए इनके जीरोस और ये जो कोएफिशिएंट है a b c उनमें रिलेशन होता है, उसको समझ लें। सबसे पहले देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इसके दो जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा का अगर सम करेंगे तो वो निश्चित रूप से आएगा नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b, तो उसका नेगेटिव लेना है बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे
तो वो होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म c है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है। यहां ये लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद एक जनरल फॉर्म और समझना है, जैसे ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें पहले से पता है कि उनका जीरोस है अल्फा और बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, आप नोट कर लें। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब देखिए तो इसके जीरोस पहले फाइंड करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। 2x स्क्वायर, अब इसको स्प्लिट करें मिडिल टर्म, मिडिल टर्म देखिए 5x है तो 8x माइनस 3x 5x आएगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 24 8 इंटू माइनस 3, इन दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 24 आता है। उतना ही आना चाहिए जितना इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर। अब ये देखिए 2 इंटू माइनस 12 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी माइनस 24। जिनको स्प्लिट नहीं करना आता है वो भी ध्यान दे दे। इस मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना होता है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और माइनस 12, वो माइनस 24 आया है। तो इसको ऐसा तोड़ना है मिडिल टर्म को कि उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ जाए। चूंकि मिडिल टर्म को तोड़ा है तो इसका अगर हम लोग सम करेंगे यानी 8x माइनस 3x तो 5x ही आएगा। अब आगे देखें तो इसमें कॉमन ले लें 2x x माइनस 4 और ये माइनस 3x माइनस 4, तो इस प्रकार इसके फैक्टर हो गए 2x माइनस 3 और x माइनस 4। नाउ 2x माइनस 3 ऐसे करिए, नाउ px इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें 2x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0, therefore 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां आ गया आपका x इज इक्वल टू 3/2 और यहां आ गया x इक्वल टू 4, यानी इसके दो जीरोस हो गए 3/2 एंड 4। जीरो जो फाइंड करने के लिए कहा गया था वो तो हो गया। अब रिलेशन हम लोग निकाले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो देखिए सम ऑफ जीरोस यानी हमारे जीरोस हैं 3/2 और 4, 3/2 प्लस 4, तो ये हो गया 11/2। अब देखिए यहां एक हम लोगों ने गलती कर दिया है, यहां प्लस होना चाहिए और यहां माइनस कॉमन आने से ये भी प्लस हो गया, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहां हमारा ये फैक्टर जो है माइनस 4 हो गया। बढ़िया से चेक कर ले। तो दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर 3/2, दूसरा फैक्टर माइनस 4 है, तो अब इसका सम आएगा माइनस 5/3। तो
अब ये देख लीजिए 5 यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x है और 3 जो है 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे लिख दें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया। अब जीरोस के प्रोडक्ट वेरीफाई करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -4, तो ये हो गया -12/2। तो यहां देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ऊपर होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -12 है और नीचे होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है। यहां भी लिख लीजिए कि कांस्टेंट टर्म और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये वेरीफाइड। अब आगे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation between coefficient and zeros of the polynomial. अब देखिए चूंकि यहां जीरोस हमें मालूम है तो लिख लीजिए हियर zeros are alpha equal to 2/3 and बीटा इज इक्वल टू -1/4। अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हो गया आपका 2/3 -1/4। (5/12). अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा 2/3 इंटू -1/4, ये हो गया आपका -8/3। तो 8/12 -8/12, यहाँ पे गलती हो गया, 2 1 जा 2 -2 3 12, हाँ -2/12। मैंने कट नहीं किया, कट कर भी सकते हैं, नहीं करने से और सुविधा होगी, बल्कि कट ही ना करें। अब देखिए ये हम लोगों ने ला दिया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब लिखेंगे सिंस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in terms of zeros, since general form of quadratic polynomial in terms of zeros क्या होता है अभी आपने जाना है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर दें सिंपली। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 5/12 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया -2/12, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे कि डिनोमिनेटर, हालांकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म से हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जितने भी चीज हैं उनका एलसीएम लेकर के उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 12 है दोनों के नीचे, तो 12 का तो एलसीएम 12 ही रहेगा, तो इसके हर टर्म को 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा, यानी 12 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x माइनस 2/12। अब देखिए ये हो गया आपका 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये हो गया आपका। देयरफॉर लिखिए px पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वेरीफाई करना है इनका जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो फिर आप क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोस
अब ये चीज वहां दिखाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/12 और फिर यहाँ लिखेंगे जैसे अब ये आगे जो करेंगे वो बता रहा हूँ, यहाँ वाला नहीं, आगे अब इसके बाद वेरीफाई करने के लिए तो 5/12। तो चूंकि आपको मालूम है कि सम ऑफ जीरोज में नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होना चाहिए और यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो हम एक माइनस देके ब्रैकेट में भी माइनस रख लें, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया -5। देखिए यहाँ -5 है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे तो वो हो गया -2/12, यानी कांस्टेंट टर्म -2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 12, वही लिख देंगे। यहाँ ब्रैकेट में ये लिखने के बाद ये भी लिखना जरूरी है कि नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ लिखना पड़ेगा अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा नेगेटिव कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अब इसको सॉल्व करने के बाद ये लिखना पड़ेगा। अब अगला मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 3/2, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कांस्टेंट। यानी सबसे पहले ये देख लीजिए हियर, या लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, मान लिया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, तो दोनों के वैल्यू रखें। अल्फा सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज कितना है जी 5 है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखिए, जीरो वो क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है 3/2। तो अब तो हम लोग जो एक फॉर्मूला है जो इससे यहाँ करके दिखा देता हूं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सिंस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस, और उसको दिखाएंगे आप px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू आप रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/1 मीन्स 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3/2। अब यहाँ फ्रैक्शन खत्म करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर 10x प्लस 3। Therefore, the required quadratic polynomial px is equal to 2x square minus 10x plus 3, ये आंसर हो गया। और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं इसका कि उसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसके लिए वो आप नोट कर लें। इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आ गया, तो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 बनाने के लिए हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करें। 5 2 जा ये हो जाएगा 10 और इधर 2 हो गया। और दूसरा चीज कि नेगेटिव बनाना है हमें, आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस में नेगेटिव रहना चाहिए, तो इसके लिए एक माइनस बाहर ले लीजिए, एक माइनस अंदर ले लीजिए, और ये 2 हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर ये लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद therefore the required quadratic polynomials, the required quadratic polynomials, और यहाँ देखिए ये लिखने के पहले अच्छा होगा कि यहाँ हम लोग लिख दें -b/a और यहाँ पर लिख दें c/a, और तब यहाँ पे लिखें -b/a के बगल में लिखें नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x, और a के जगह पर लिखे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c के जगह पर लिखे कांस्टेंट टर्म,
और a के जगह पर लिखे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाए कि द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू जरा देखें तो a की वैल्यू 2, यहाँ भी a की वैल्यू 2, दोनों में सेम होना चाहिए, 2x स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, चूंकि माइनस b की वैल्यू -10 है, तो b के जगह पर क्या है -10, वहां आप रखें -10x, और c के जगह पर क्या है 3। देखिए जो पिछले बार हम लोगों ने आंसर लाया था वही आंसर इस तरीके से भी आ गया, और वेरीफाई करने का तो मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपको सिखा ही दिया है, वैसे वेरीफाई करेंगे। आज इतना ही, और इसके सहारे आप आज काफी क्वेश्चन बना सकते हैं। धन्यवाद।